हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, चिंचोल पुणे से। हमारा अगला सेशन क्या है कि जो ये सिस्टम जो आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका हम लोग लॉजिक बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पीआरबी, पावर रूलर बेड। तो इसके पहले ऑलरेडी हमने मैनुअल में लॉजिक डेवलप कर लिया है। अब हमें क्या है कि ऑटोमेटिक मोड में हमें लॉजिक को क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसके लिए जो है हम लोग चलिए देखते हैं कि ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ऑटोमेटिक मोड में कैसे ये लॉजिक मेरा क्या होगा, डेवलप होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को मैं प्ले करूंगा और इस पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हमारा जो है ये पीआरबी जो सिस्टम जो है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैक्सिमम ये ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस मशीन के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में एक एक डिटेल में। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है आपका किसी एक कंपनी का हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है एक के बाद एक जो आपका जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको जो दिख रहा है नीचे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। क्योंकि ये फिक्स रहता है और ये येलो कलर में जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्कीड। ये क्या होगा, इसके ऊपर में बॉडी आपका रेस्ट होता है स्कीड के ऊपर में, और आपका ट्रांसफर होता है। आप इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ये आपका एक के बाद एक आपका ट्रांसफर होता है। तो ये क्या होना चाहिए, जब मेरा एक कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर पे जब मेरा ट्रांसफर हो, तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट वाला मेरा एरिया जो है, स्पेस है मेरा वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तभी जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे पे जाकर के सेंड कर सकते हैं। यानी कि हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाला खाली होगा तभी हम लोग रेडी टू सेंड कर पाएंगे। और रिसीव कर कब कर पाएंगे हम लोग, जब हमारा क्या होगा, जब हम लोग पहले वाले कन्वेयर पे हमारा क्या है, पहले वाले कन्वेयर पे ऑलरेडी बॉडी हो और मेरे पास में बॉडी नहीं हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडी टू सेंड या रेडी टू रिसीव। इस कंडीशन के बेस पे इसका हमें कंप्लीटली क्या है, लॉजिक बनाना है। नीचे आप देख सकते हैं मोटर लगा हुआ है, इसलिए इसको जो हम पावर बोलते हैं, पावर रूलर बेड। ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग लॉजिक डेवलपमेंट के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ आपके साथ लॉजिक शेयर करने के लिए। तो ये हमारा लॉजिक का एरिया है। तो लॉजिक के एरिया में हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो है स्क्रीन पे सबसे पहला हमारा लॉजिक क्या लिखा जाएगा, रेडी टू रिसीव। हमारा फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रेडी टू रिसीव। लेकिन ये रेडी टू रिसीव कब होगा, मेरे सिस्टम ऑटो मोड में होना चाहिए, ऑटो साइकिल ऑन होना चाहिए, राइट। फिर जो है हमारा उस कंडीशन पे कोई गलती से हमारा जो है रिवर्स हमारा बटन ना प्रेस करे। क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, रेडी टू रिसीव फॉरवर्ड एक्शन के लिए। तो जब मेरा रेडी टू रिसीव में फॉरवर्ड एक्शन क्या कंडीशन में ओके क्रॉस चेक करने जा रहा हूं, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिवर्स का कमांड दे दे। अब दूसरा चीज क्या है कि मेरे पास बॉडी नहीं होना चाहिए, नहीं को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनसी। यानी कि मेरे कन्वेयर पे मेरा बॉडी नहीं होना चाहिए। तब जाकर के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है यहाँ पे क्या करूंगा, एक और कंडीशन है कि मेरा रेडी टू यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं बॉडी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, उस ड्यूरेशन में मैं बॉडी को रिसीव नहीं करूंगा। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। जब तक मैं कंप्लीटली मैं ट्रांसफर नहीं करता, तब तक मैं बॉडी को रिसीव नहीं कर सकता हूँ। ये कंडीशन है तो मैं बोलूंगा कि मैं बॉडी को रिसीव कर सकता हूँ। अब जब मेरा बॉडी मेरा रिसीव हो चुका है, तब जाकर के यानी कि रिसीव हुआ तो यानी कि बॉडी तो आया ना, तब तो मेरा बॉडी मेरे पास है, यानी कि स्किड मेरा प्रेजेंट है। तब मैं बोलूंगा कि अब मैं रिसेट हो चुका। तो किस कंडीशन में ये बिट मेरा हाई होगा, सेट होगा, जब मेरे पास बॉडी नहीं रहेगा, उस कंडीशन में मैं इसको रिसीव कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं रेडी टू रिसीव। दूसरा क्या है, अगला हमारा ऑटो के लिए नेक्स्ट नेटवर्क क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नेटवर्क जो है रेडी टू ट्रांसफर। तो रेडी टू ट्रांसफर में सेम पहला ऑटो साइकिल ऑन, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन, कोई रिवर्स का पुश बटन ना प्रेस कर रहा हूँ। मेरे पास बॉडी है, यानी कि एनो कॉन्टेक्ट के साथ हमने यूज किया है, यानी कि मेरे पास क्या बॉडी है।
ठीक है। और मैं रेडी टू रिसीव कंडीशन में नहीं, बॉडी है और रिसीव कंडीशन कैसे हो सकता हूं मैं, मेरे पास ऑलरेडी बॉडी है तो मैं रिसीव तो कर ही नहीं सकता। और मेरा क्या है यहाँ पे, मेरे पास इसकी यानी कि नेक्स्ट वाले पे, ये अगर हम लोग बात करें 1 का, तो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकेंड नंबर पे हमारा बॉडी नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है तभी मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर मैं कर सकता हूँ। तो ये आपका बहुत ही सिंपल कंडीशन है, जो कि हमने वीडियो देखा उससे काफी सारा क्लियरिटी हमारा आ चुका है। उसी के बेस पे हम लोग बात कर, अब सबसे बड़ा कंडीशन क्या आता है कि जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में अगर हमारा सिस्टम इंटरप्ट हो गया, यानी कि किसी ने मैनुअल मोड में डाल दिया, तो बॉडी तो हमारा कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ नहीं है। वो आपका हो सकता है कि 70% ट्रांसफर हो, 30% ट्रांसफर हो। तो जब भी दोबारा हम लोग उसको ऑन करें, यानी कि ऑटो मोड में सिलेक्ट करने के बाद ऑटो साइकिल ऑन को हम लोग प्रेस करें, तो उस टाइम हमारा क्या है, हमारा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। हमारा बॉडी बॉडी जो है ऑटो मोड में ही फुल ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अगर एक बार इंटरप्ट किया तो सबको पहले होम पोजीशन पे लेकर के आओ, फिर तो हमारा लॉजिक ऑटो में लिखने का कुछ मीनिंग ही नहीं होता है। इसलिए ये जो है हमारा जॉब इन ट्रांजिट, यानी कि जॉब मेरा जा रहा है, अगर बीच में रुका तो रुकने का मतलब मेरा रिसेट नहीं होगा, यानी कि जब तक मेरा टास्क मेरा कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या, ऑटो साइकिल ऑन, रेडी टू ट्रांसफर, यानी कि मैं बॉडी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा जो है नेक्स्ट वाला जो है वो रिसीव करने के लिए अगर तैयार है, और मेरे पास बॉडी है और उसके पास बॉडी नहीं है, तो नहीं है तो वैसे कंडीशन में मेरा क्या होगा, ये बीट मेरा लैच हो जाएगा। और लैच कब होगा, जब तक कि वो अपना टास्क को कंप्लीट ना कर ले। तो टास्क को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, मेरे पास से बॉडी चला गया, यानी कि PRV1 पे बॉडी नहीं है और PRV2 पे बॉडी मेरा प्रेजेंट हो चुका है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा टास्क क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा था ऑटो के लिए थर्ड नंबर नेटवर्क। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लॉजिक जो है यहाँ पे ऑटो का फाइनल लॉजिक हम लोग लिखने वाले हैं। फाइनल लॉजिक क्या, कि मेरा जो है यहाँ पे ऑटो साइकिल ऑन, यहाँ पे क्या है, मेरा रिवर्स में नहीं होना चाहिए कंडीशन, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड की बात करें तो रिवर्स मेरा बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, रेडी टू रिसीव, यहाँ पे क्या है, PRV1 जो है वो आपका रेडी टू रिसीव भी हो सकता है या रेडी टू ट्रांसफर, दोनों कंडीशन को समझना है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं रेडी टू रिसीव करूंगा तब भी मैं अपने आप को रोटेट करने वाला हूँ, अपना कन्वेयर को, अपने रोलर को मैं रोटेट करने वाला हूँ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब मेरे पास बॉडी है, मैं नेक्स्ट वाले को मैं ट्रांसफर करूंगा, उस टाइम भी मेरा क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ऊपर जो बीट जो लिखा हुआ है, जब मैं खाली हूँ यानी कि मेरे पास बॉडी नहीं है, उस कंडीशन में ये काम करेगा। जब मेरे पास बॉडी है, यानी कि उस कंडीशन में मैं, ये नीचे वाला लॉजिक हमने लिखा हुआ। दूसरा चीज नहीं है, यानी कि मेरा क्या है, मेरे पास बॉडी प्रेजेंट नहीं है तो मैं रिसीव कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि जब मेरे पास में बॉडी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। लेकिन उस कंडीशन में जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या है, रेडी टू रिसीव उसका बिट क्या है, मेरा एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि वो भी मेरा बॉडी को रिसीव करने के लिए मेरे रेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और हम लोग पैरेलल में सर्किट यूज कर सकते हैं, जॉब इन ट्रांजिट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल में हम लोग बिट को हम लोग लिख देंगे कि मेरा जॉब इन ट्रांजिट अगर है तब भी मेरा लास्ट तक मेरा चलता रहेगा इस कंडीशन में भी। तो यहाँ पे पैरेलल में हम लोग जॉब इन ट्रांजिट हम लोग बिट यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हमारा क्या है, ये लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। ऑटो फॉरवर्ड का जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड ऑन कमांड जो है इस बिट को यहाँ पे लेंगे, ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड ऑन कमांड, और ये मेरा आउटपुट मैपिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है, फॉरवर्ड ऑन का हमने ऑटोमेटिक मोड में हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हमने लॉजिक हमने लिखा। ऐसे ही सेम जो है हम लोग रिवर्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो रिवर्स का प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स लिखिए कि कैसे आप रिवर्स का लॉजिक लिखेंगे। तो बिल्कुल सेम मेथड को आपको फॉलो करना है। नेटवर्क जो हमने जो लिखा है यहाँ पे, यानी कि समराइज, हम लोग फिर से बात करते हैं समराइज क्या, कि हमारा जो है यहाँ पे पहला कंडीशन क्या,
कि रेडी टू रिसीव, मैं बॉडी को रिसीव किस कंडीशन में कर सकता हूँ। इसके बाद हमने क्या लॉजिक हमने देखा, रेडी टू ट्रांसफर, किस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं जा रहा है तो कंटिन्यू, मतलब जब तक टास्क कंप्लीट ना करे तब तक मेरा क्या है, ये बीट मेरा जाते रहना चाहिए। तो जॉब इन ट्रांजिट का बीट जो है हमें इंटरलॉक के तौर पे हमें यहाँ पे यूज करना ही होगा। कहाँ पे, इस यहाँ पे जो है कि जब तक मेरा जॉब इन ट्रांजिट है तब तक मेरा क्या है, मेरा ये आउटपुट मेरा चलता रहे। तो यहाँ पे हम लोग एक बीट को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जॉब इन ट्रांजिट, ठीक है। तो जॉब इन ट्रांजिट यहाँ पे कमेंट्स हमने उसी स्टाइल में लिखा है कि हमें जो है टाइप करने में इजी रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को लेकर के कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेकर के हम लोग पेस्ट करेंगे। यानी कि जब तक ये बिट है तब तक मेरा बिल्कुल ऑटो फॉरवर्ड मेरा चलता ही रहना चाहिए। तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसको पैरेलल में भी बिट को हम लोग यूज कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे सीरीज में लगाया, ये आपका सोचना है, डिस्कस करना है और आपको कमेंट्स देना है कि इसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। या आपके होमवर्क के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए कंडीशन में रखता हूँ कि ये बिट जो है मेरे कहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं एक बार मेरा लैच हो चुका है, जॉब इन ट्रांजिट है मेरा, तो ये मेरा क्या है, रेडी टू ट्रांसफर मेरा अगर एक बार हुआ तो ये कंडीशन जो है जब तक है मेरा चलते ही रहना चाहिए। तो हम इसको पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं इस बिट को जो है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको लेकर के हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो इस कंडीशन में अब ये कहाँ पे, ये यहाँ पे कनेक्ट हमारा नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ये यहाँ होगा कि यहाँ होगा, बिल्कुल नहीं, ये मेरा लास्ट में रहेगा। तो इसका तरीका क्या है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड जो है, यानी कि इसको मैं इधर लेकर के आता हूँ, ये इजीली मेरे पैरेलल में यहाँ पे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो मेरे पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है, यानी कि अगर मैं लैच एक बार हो गया है तो कम्प्लीटली मेरा ये साइकिल, मेरा ऑटो साइकिल की कंडीशन में जो मेरा फॉरवर्ड है, ये टास्क मेरा कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो ये अभी हमने एक स्टैंडर्ड हमने लॉजिक हमने सीखा। अब हमारा ड्यूटी क्या है, हमने स्टैंडर्ड लॉजिक ऐसा बनाया तो क्यों बनाया, एक का मेरा रेडी हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसी नेटवर्क को, ध्यान देना है दोस्तों, इसी नेटवर्क को कंट्रोल सी कंट्रोल बी में करने वाला। अब हमारा ड्यूटी क्या है, कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्या है, मेरा PRB 2 आया, इसको भी रीनेम में कर लेता हूँ। इसका नेम मान लीजिए कि क्या है, मेरा 1 है और ये मेरे 2 है। तो मैं ऐसे करके क्या कर सकता हूँ, ऐसे मेरे पास 10-20 मतलब 100 200 जितना भी मेरा नंबर ऑफ क्या है मेरे पास कन्वेयर है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे जाकर के केवल कॉपी पेस्ट करेंगे। ये कॉपी पेस्ट हो रहा है क्योंकि मैंने काफी टाइम्स मैंने कॉपी पेस्ट मैंने किया, 17 18 19 20। अब हमारा ड्यूटी केवल और क्या, केवल क्या बनता है, हमें जहाँ पे 1 है उसको 2 करना है, ठीक है। तो हम लोग केवल इसको चेंज करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग लॉजिक अगर लिखना चाहते हैं किसी का भी, किसी भी कन्वेयर का, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग लॉजिक लिखना चाहते हैं 2 का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। लेकिन उसके पहले हमें इसका नंबर चेंज करना होगा क्योंकि ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, सभी के FC1 दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 करेंगे, राइट। तो ऐसे करके आप रीनेम कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में भी हमारा नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैनुअल मोड में जाना है, हमें हमें एक एक का नंबर हमें चेंज करना है, कि हमें ये 1 बाई 1 करके हमें नंबर को क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे जाकर के मैं एक एक को मैं चेंज कर रहा हूँ और अब हम लोग एक का मैं लॉजिक आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमने एक का लॉजिक हमने PRB 1 का हमने लिख लिया है। तो हमारा ड्यूटी क्या, जहां जहां 1 है वहां वहां हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब बहुत इजी, हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं, Ctrl+F। अब यहाँ पे पहला, यहाँ पे क्या है, हमारा काम क्या है, ये हम लोग फाइंड करें कहाँ कहाँ हमारा क्या है, 1 है। तो हम लोग 1 यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे जो फाइंड रिप्लेस किससे करना है, हमें 2 से करना है। हमें रिप्लेस किससे करना है, 2 से करना है, क्योंकि हम लोग 2 का हम लोग लॉजिक लिखना चाहते हैं। एक क्लिक में हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह क्या है, मेरा इसी पेज पे मेरा क्या है, 2 पहले से ऑलरेडी है। तो 2 पहले से जो मेरा ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को फाइंड करेंगे
और 2 को फाइंड करके हम लोग 3 कर देते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट से भी इंटरलॉक है। तो पहले इस नेटवर्क पे हम लोग इस PRB2 पे फाइंड एंड रिप्लेस करने का मेथड क्या है, हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 को फाइंड करेंगे और यहाँ पे हमने फाइंड हमने किया, हमें जो कुछ जगह हमें 2 मिला है, इसको 2 को हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्लेस बाई, रिप्लेस ऑल किससे, 3 से। इसको हमने क्या किया, हमने जहां जहां हमारा 2 है इसमें उसको हमने 3 कर दिया। अब हम लोग जो है 1 को रिप्लेस हम लोग 3 से करने वाले हैं, 2 से। 1 रिप्लेस बाई 2, 1 रिप्लेस बाई 2। अब मैं इसको बोलूंगा रिप्लेस टू ऑल। तो मेरा जो है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जहां जहां मेरा 1 1 1 है वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 2 मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका जहां जहां 1 था ये मेरा क्या हो चुका है, मेरा 2 हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टास्क है। हमारा PIB2 का लॉजिक क्या है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, कि जहां पे जो मेरा इंटरलॉक था वो हमारा क्लियरली क्या है। अब यहाँ पे देखिए स्किप प्रेजेंट यानी कि नेक्स्ट वाला रेडी टू ट्रांसफर। तो किसी, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस नेटवर्क के बारे में भी, रेडी टू ट्रांसफर 2 to 3 कब होगा, जब मेरे पास क्या है कि मेरा यहाँ पे PIB2 जो है ऑटो मोड में होना चाहिए, मैनुअल आपका रिवर्स पुश बटन बिल्कुल नहीं होना चाहिए PIB2 का। स्किप प्रेजेंट जो है आपका क्या है, अपने पास होना चाहिए, दो दो नंबर PRB पे स्किट यानी कि बॉडी मेरा प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले पे बॉडी आपका यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, रेडी टू रिसीव यानी कि मेरा रिसीव करने के कंडीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों कंडीशन नहीं रख सकते। और नेक्स्ट वाले पे यानी कि PRB3 पे बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, टेक्निक क्या है, हमने जो कॉपी पेस्ट किया है, पहले हमें बड़े डिजिट को हमें रिप्लेस करना है, उसके बाद में छोटे को। बड़े डिजिट को कहने का सेंस क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया, PRB1 का लॉजिक को कॉपी पेस्ट तो किया, तो जिसमें टर्मिनोलॉजी सभी में क्या था, हमारा 1 1 1 था और 2 भी था। तो 2 नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, 2 जो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका टेक्निक है और हम लोग ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस करके हमारा क्या है, काम काफी फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों जब हम लोग ये एज ए यूनिवर्सल लॉजिक की बात कर रहे हैं तो ट्रबल शूटिंग करना आप सोचो दोस्तों कितना आसान हो गया। मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं आपको स्टैंडर्ड लॉजिक सिखाऊंगा, स्टैंडर्ड लॉजिक सिखाने का मतलब क्या है कि आपने अगर किसी भी मशीन का लॉजिक अगर आप ओपन करोगे तो आपको टोटली क्या मिलने वाला है, लुक वाइज क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। हाँ, आपका डबल वर्क कहाँ पे होगा, डबल वर्क नहीं बोल सकते आपको, जो है यहाँ पे देखिए कमेंट्स में भी आपका क्या हो चुका है, चेंज आपका हो चुका है। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस सीमेंस बहुत ही स्मार्टली देता है, आपका इवन कमेंट्स तक भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो काफी सिंपल हमारा वर्क हो जाता है। तो हम लोग एक एक को क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो हमारा क्या बहुत ही सिंपल हमारा टास्क हो चुका है। दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में हमने क्या किया, इस लॉजिक हमने डेवलप किया। तो बस आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, एक नेटवर्क का लॉजिक टेस्टेड, तो कहीं कोई आपको अंतर नहीं दिखने वाला। हमें केवल फाइंड एंड रिप्लेस करना है। ये मैं बार बार इसलिए मैं वर्डिंग में बोल रहा हूँ कि अगर हमने इतने सिस्टमेटिक वे में अगर हमने लॉजिक बनाया तभी तो हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं ना, अदरवाइज हम लोग कैसे कर पाएंगे। इस बात को समझना है हमें, और हमें CS नोट पे हमें काम करना है, एक सिस्टमेटिक वे में हमें काम करना है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, समराइज किया, हमारा आउटकम क्या मिला इस वीडियो में, कि हम लोगों ने जो सेपरेट सेपरेट जो वर्क जो किया था, सेपरेट सेपरेट वर्क करने का मीनिंग क्या है कि आप जब यूट्यूब चैनल जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का है उस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, आप उसमें आप देखोगे आप कि मैंने एक एक वीडियो को अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। यानी कि पहले हम लोग फ्रंट डोर के बारे में बात कर रहे थे, पैनल के अंदर के बारे में बात किया, नेटवर्क के बारे में हमने बात किया, आपका जो है टावर लैम्प के बारे में हमने बात किया। जब लॉजिक पे हम लोग आए तो एक प्रॉपर वे में हमने डिजाइन किया। प्रॉपर वे में डिजाइन करने का मतलब क्या है कि जो इसके पहले जस्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट जो किया है उसमें मैनुअल मोड का जैसा हमारा लॉजिक रेडी हुआ था, केवल 5 नेटवर्क ऑटो के लिए चाहिए और हमारा जो है 3 नेटवर्क हमारा रिवर्स के लिए चाहिए। तो टोटल हमारा इतना ही नेटवर्क हमें ऐड करना पड़ता है और उसके बाद जो हमें केवल फाइंड एंड रिप्लेस करना है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक दिखता है। तो सिस्टमेटिक
वर्क हमें करना है, एक स्टैंडर्ड वर्क करना है जो कि वर्ल्ड वाइड आपका किसी भी प्लांट के लिए ये लॉजिक आपका क्या रहे, अप्लीकेबल रहे। तो प्लीज ऐसे स्टैंडर्ड लॉजिक को आपको और देखना है। मैं अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मेरा 32 ग्रीन प्लांट लगाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक एक मशीन का आपके सामने मैं लॉजिक लेकर के आऊंगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या आपका प्रोसेस इंडस्ट्री हो, एक एक के बारे में आप इजीली आप काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको जो है ये स्टैंडर्ड वीडियो यानी कि एक कन्वेयर का लॉजिक बनाने के बाद उसको कॉपी पेस्ट करके एक स्टैंडर्ड वे में उस लॉजिक को जब हमने रखा तो आपको कैसा लगा, प्लीज। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां आपको लगता है कि आपको डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है, आप मेरे को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए और जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का आपका पीएलसी पैनल लगा हुआ है, उस पर आप हैंड्स ऑन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।